मुंबई शहर में कुसुम नामक एक चॉकलेट बेचने वाली रहती है, जिसके हाथ के बनाए हुए चॉकलेट्स के सभी दीवाने होते हैं। कुसुम जी, आपकी दुकान पर मिलने वाले सारे चॉकलेट्स एकदम मस्त होते हैं। मुझे वो संतरे वाला चॉकलेट और काजू वाला चॉकलेट दे दो। वाह 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 वाह, क्या कमाल की डार्क चॉकलेट है, मजा ही आ गया। ऐसे स्वादिष्ट चॉकलेट तो और कहीं नहीं मिलते। आपके हाथों में अलग सा जादू है कुसुम जी, और उसी जादू के चलते आपके चॉकलेट्स इतने बेहतरीन बनते हैं। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए अब ढेर सारी चॉकलेट्स खरीद कर ले जाऊंगा। हाँ। शहर में कुसुम अकेली ही रहती है। उसका इस दुनिया में कोई और नहीं होता। उसकी चॉकलेट शॉप बहुत अच्छी चल रही होती है कि तभी अचानक से एक दिन उसकी शॉप में सिलेंडर लीक होने के कारण आग लग जाती है और पूरी शॉप जलकर राख हो जाती है। खुशकिस्मती से कुसुम को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उस दौरान शॉप पर मौजूद ही नहीं थी। पर उसकी सारी खून पसीने की मेहनत अब मिट्टी में मिल चुकी थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। ये सही नहीं हुआ, मेरी दुकान। इतनी मेहनत से मैंने अपना चॉकलेट का कारोबार, मैं इस कारोबार को इतना आगे तक लेकर आई, सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं कहाँ जाऊंगी, ये भगवान। कुसुम के पास पड़े सारे पैसे दुकान में ही थे, जो अब दुकान में जलकर राख हो चुके थे। वो अपने 2-3 दोस्तों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। हालात बुरे होते जा रहे हैं। शहर में रहना अब मेरे लिए और भी मुश्किल होता जा रहा है। इससे पहले कि हालात बद से बदतर हो, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं अब अपने गांव जाऊंगी। वहाँ पर मेरे माँ पापा का एक छोटा सा घर है, जो उन्होंने बनाया था। मैं अब उसी में रहूंगी। बचे कुचे पैसों के जरिए कुसुम अब शहर से गाँव के लिए रवाना हो जाती है। गाँव में वो अपने घर में रहती है, जो कि बहुत छोटा होता है। पड़ोस की निर्मला काकी, जो कुसुम के स्वर्गवासी माता पिता की खास सहेली होती है, वो कुसुम को देखकर उसके पास आती है। तभी कुसुम उसे रो रो कर सब कुछ बताती है। हे राम, तेरे साथ तो वाकई बहुत बुरा हुआ कुसुम बिटिया, लेकिन तू चिंता मत कर और इस मुश्किल हालात में तो हार बिल्कुल भी मत मान। अरे सिर्फ तेरी दुकान चली है, तेरे हाथ की चॉकलेट बनाने की कला तो अब भी तेरे पास है। अगर शहर में सब कुछ खत्म हो गया है तो तू गांव में अपनी एक नई शुरुआत कर सकती है लाडो। हाँ मेरी बच्ची, वैसे भी गांव में चॉकलेट नहीं मिलती, उसे लेने के लिए लोग शहरी इलाकों के बाजार में जाते हैं। अगर तू गांव में ही इतना स्वादिष्ट चॉकलेट बनाकर बेचेगी ना, तो सभी तेरे पास ही चॉकलेट खरीदने आएंगे। तू गांव में ही अच्छे खासे पैसे कमा सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा काकी, लेकिन मेरे पास चॉकलेट बनाने का सामान खरीदने के लिए, ठेला लगाने के लिए कोई पैसे नहीं है। सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अरे मैं हूँ ना, मैं दूंगी तुम्हें पैसे। क्या? हाँ, तू मुझे बाद में पैसे वापस कर देना बिटिया, लेकिन फिलहाल तुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है। ये ले बिटिया, जाकर सारा सामान खरीद ला और एक नए सिरे से शुरुआत कर। धन्यवाद काकी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। कुसुम अब सामान खरीद कर लाती है और गांव में ही अपना चॉकलेट का ठेला लगाती है। अरे वाह, चॉकलेट, वो भी हमारे गांव में। अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। दीदी, मुझे वो वाला चॉकलेट दो और मुझे ये वाला। सभी बच्चों को कुसुम के चॉकलेट्स बहुत पसंद आते हैं। कुसुम की एक हफ्ते में ही बहुत तरक्की हो जाती है, जिसे देख निर्मला भी बहुत खुश होती है। शाबाश कुसुम बिटिया, मुझे पता था कि तू अपनी कला से जरूर आगे जाए। अभी तो बस शुरुआत है। धन्यवाद निर्मला काकी, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करके मेरी मदद नहीं करती तो ये सब नहीं हो पाता। इस सब में सबसे अधिक योगदान तो आपका ही है। ये लीजिए, आपके लिए मैंने शुगर फ्री चॉकलेट्स बनाए हैं। ना पापा ना, मैं ना खाने वाली ये चॉकलेट्स। वो मुझे तो डॉक्टर बाबू ने मना किया है मीठा खाने से, वरना मैं तो सबसे पहले खाती ना तेरे हाथ के बने हुए चॉकलेट। घबराइए मत काकी, ये चॉकलेट शुगर फ्री है, यानी इनमें मिठास तो है लेकिन चीनी नहीं है। चीनी के बिना भी इनका स्वाद कायम रहेगा और आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक नहीं रहेंगे ये। क्या बात है, ऐसे चॉकलेट्स भी बनाती है तू? अरे वाह, फिर तो मैं ढेरों खाऊंगी। शुक्रिया कुसुम बिटिया।
कोई बात नहीं, और ये रहे आपके पैसे। अरे तो बाद में दे देती ना, इतनी भी कोई जल्दबाजी नहीं थी बिटिया। नहीं काकी, ये लीजिए, बाद में मेरे पास खर्च हो जाएंगे तो।